खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 GMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। गांवा थाना के भागलपुर गांव में गेंद समझ बच्चे ने उठाया बम, पटकते ही हो गया विस्फोट, गंभीर रूप से बच्चा हुआ घायल। झरियागादी स्थित बनने वाले ओवरब्रिज का रांची से आई कंसल्टेंट टीम ने विधायक के साथ किया निरीक्षण। टीम ने जल्द विज्ञापन निकाल काम शुरू करवाने का दिया आश्वासन। उपायुक्त और विधायक ने सरजेसी बोस बालिका अनुसूचित जनजाति आवासीय छात्रावास का किया निरीक्षण। छात्रावास में उपलब्ध सुविधाओं और रखरखाव का लिया जायजा। और सिरसिया में जमीन को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद, पुलिस के पहुंचने के बाद मामला हुआ शांत। गांवा थाना इलाके के भागलपुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लोगों ने विस्फोट होने की आवाज सुनी। आवाज सुन जैसे ही लोग बाहर निकले तो देखा कि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है, जिसके बाद फौरन परिजन उसे स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलवक्त बच्चे का इलाज सदर अस्पताल में हो रहा है और उसकी स्थिति सामान्य है। बता दें कि घायल बच्चा उपेंद्र प्रसाद यादव का 9 वर्षीय पुत्र शिवम कुमार है। इस बाबत बच्चे की मां संजू देवी ने बताया कि शिवम कुमार घर से बाहर खेलने निकला तो दरवाजे पर बम को गेंद समझ हाथ में उठाकर दीवार पर पटक दिया। पटकते ही विस्फोट होने से वह बुरी तरह घायल हो गया। संजू देवी का आरोप है कि उसका अपने देवर से दुश्मनी चल रहा है। एक केस अभी भी चल रहा है। बताया कि पहले भी उसके बेटे को जान से मारने और अपहरण करवा दिए जाने की धमकी दी जा चुकी है। आरोप लगाया कि इकलौते पुत्र को जान से मारने के लिए उसके देवर पंकज यादव और सुनील यादव ने बम दरवाजे पर रखवाया होगा। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। वहाँ पे कहाँ के रहने वाला है? कौन सा थाना पड़ता है आप लोगों को? गाँव थाना। क्या हो गया है, तो कैसे हुआ? मेन गेट पर ही सर वो रख दिया बम बच्चा उठा लिया। बच्चा लान के घर में दूसरा घर में धर दिया। दूसरा घर से आया फिर बच्चा दीवार में मारा, ठोक के बच्चा उठा। अच्छा, तो कौन सा बम था, क्या था, कुछ पता है? कौन रखा था बम? कौन रखा था? हमका विवाद चल रहा है सर, केस चल रहा है। और धमकी दिया कि आपका बेटा को मरा देंगे, आपका घर में चोरी करवा देंगे, आपका बेटा को करवा देंगे। तो ये पार्टी से हमको झगड़ा चल रहा है। मतलब क्या बम था? बारूद वाला था नॉर्मल जो दीपावली वाले में फोड़ते हैं? नहीं सर, या फिर दूसरा बम? दीपावली वाला नहीं सर, दूसरा बम था। दूसरा बम। काफी दीवार को घटना तोड़ है? दिया सर, दीवार तोड़ दिया। दीवार तोड़ दी। काफी घटना है ये? 7 बजे सर। आज 7 बजे। अच्छा, जिसके बाद क्या ये बेहोश हो गए थे? बेहोश हो गया था? बेहोश हो गए सर। शहर के झरियागादी स्थित बनने वाले ओवरब्रिज का शनिवार को रांची से आए कंसल्टेंट टीम ने निरीक्षण किया। इस दौरान गिरिडीह विधायक सुदीव्य कुमार भी मौजूद थे। रांची से आई आरसीडी के कंसल्टेंट, रेलवे कंसल्टिंग अथॉरिटी के अधिकारी व गिरिडीह आरसीडी के अधिकारियों ने स्थल का मुआयना किया। इस बाबत आरसीडी के से रांची से आए अधिकारियों ने बताया कि ब्रिज निर्माण के बाद दोनों ओर के लोगों का फायदा मिलेगा। ब्रिज निर्माण को लेकर स्थल का निरीक्षण किया गया। जल्द ही ब्रिज निर्माण हेतु विज्ञापन निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि लगभग
66 मीटर ब्रिज की लंबाई रहेगी। वहीं दोनों ओर 18 मीटर अलग से अप्रोच कर्व में बनाई जाएगी। एक बार आए थे सर खरीदी सर और सर भी जी स्पॉट सेलेक्ट किया जी सर आ गए हैं रांची से भी है सर। यहाँ पर मैं साइट विजिट करने के लिए आया। आरोपी जो हम लोग का प्रपोजल है वो आपको एक इंच से दूसरे इंच पर में हम लोग मिलाएंगे, जिसमें कि दोनों तरफ की जन समुदाय को फ़ायदा हो और कनेक्टिविटी प्रॉपर हो। इसके लिए हम लोग अब प्लानिंग और इसका जो विज्ञापन बनेगा वो सब लोग सहमति से आगे बढ़ेगा और आप लोग को जल्दी ही इसकी लंबाई आपको लगभग 66 मीटर का सेक्शन आएगा बीच में, जो आरोपी का होगा। उसके दोनों तरफ में लगभग 18 मीटर का एक और सेक्शन आएगा जो उसके अप्रोच को कंसीडर करेगा। अप्रोच लगभग 300 मीटर दोनों तरफ, 300 मीटर जो कि कर्व में आएगा। तो ये इसका मोटा मोटी पूरा लेंथ रहेगा। वहीं सदर विधायक ने कहा कि आरसीडी रांची की टीम और गिरिडीह टीम के साथ मिलकर स्तर का निरीक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि जल्द ही डीपीआर तैयार कर ब्रिज निर्माण हेतु विज्ञापन निकाला जाएगा, जिससे झरिया गादी व उसके आसपास के रहने वाले लोगों की समस्याएं दूर होंगी। आज आरओबी के निर्माण के लिए जो प्रस्ताव हम लोगों ने किया था उसमें आरसीडी की रांची से टीम आई, कंसल्टेंट, रेलवे के जो कंसर्निंग अथॉरिटीज़ के लोग हैं और आरसीडी गिरिडीह की टीम के साथ हम लोगों ने स्थल निरीक्षण किया और एक निश्चित सहमति बनी कि इसी बिंदु पर आरओबी का डीपीआर बनाया जाएगा और आरओबी के डीपीआर बनाने के बाद क्या लागत आएगी, क्या खर्च आएगा, ये तमाम चीज़ें एस्टेब्लिश होंगी और जो भी समस्याएं होंगी उनका समाधान हम लोग करेंगे। प्रयास यही है कि कंसल्टेंट अब काम शुरू करें और जल्दी से जल्दी डीपीआर बनाएं। इसके बाद रेलवे और राज्य सरकार के बीच के जो भी गतिरोध आएंगे उन गतिरोधों का हम लोग समाधान करने का प्रयास करेंगे। मौके पर ई टीम इंटरप्राइजेज के एमडी संजय झा, ब्रिज इंजीनियर प्रवेश कुमार सोनू, ड्राफ्ट्समैन धीरेन्द्र कुमार, झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह, वार्ड पार्षद राजू यादव, सुमित कुमार, रॉकी सिंह, अभय सिंह, गोपाल राणा, रवि कुमार सहित झरिया गादी के ग्रामीण मौजूद थे। गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने शनिवार को गिरिडीह विधायक सुदेव्य कुमार सोनू के साथ गिरिडीह मुख्यालय स्थित सर जेसी बॉस बालिका अनुसूचित जनजाति आवासीय छात्रावास का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संस्थानों में उपलब्ध व्यवस्थाओं का क्रियान्वयन एवं विद्यार्थियों को दी जाने वाली सुविधाओं, रखरखाव आदि का अवलोकन किया गया। निरीक्षण उपरांत उपायुक्त के द्वारा बताया गया कि औचक निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य उपरोक्त संस्थानों जहां विद्यार्थी एवं बच्चे आवासित रहते हैं उन स्थानों पर आज के समय में क्या व्यवस्थाएं क्रियान्वित की गई है उसकी जानकारी प्राप्त करना है। उन्होंने बताया कि अपेक्षाकृत दोनों छात्रावासों की स्थिति बेहतर है, परंतु विशेष रूप से साफ सफाई की स्थिति बेहतर करने को लेकर निर्देशित किया गया। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान ऑन ड्यूटी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को निष्ठापूर्वक कर्तव्य स्थल पर उपस्थित रहने का भी निर्देश दिया गया। गिरिडीह जिले के जाने माने उद्योगपति प्रदीप अग्रवाल ईस्टर्न रेलवे में ZRUCC सदस्य के रूप में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। रांची में हुए चुनाव में सबसे ज्यादा 14 मत लाकर प्रदीप अग्रवाल ZRUCC सदस्य के लिए निर्वाचित हुए हैं। अगले 2 वर्षों के लिए ईस्टर्न रेलवे में ZRUCC सदस्य के लिए निर्वाचित प्रदीप अग्रवाल को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। गिरिडीह जिले के फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स गिरिडीह जिला अध्यक्ष निर्मल झुंझुनवाला, प्रमोद अग्रवाल, विकास खैतान, विकास बगेड़िया, ध्रुव संथालिया समेत जिले भर के व्यापारियों ने प्रदीप अग्रवाल को बधाई दी है।
मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिरसिया में एक जमीन पर ट्रेच कटाई करने के बाद दो पक्षों में विवाद उत्पन्न हो गया, जिसके बाद दर्जनों की संख्या में लोग उस विवादित जमीन के पास पहुंच गए और फिर दोनों तरफ से उक्त जमीन को लेकर वाद विवाद होने लगा। दोनों पक्ष विवादित जमीन पर अपना दावा जता रहे थे, जिसके बाद मामले की सूचना मुफस्सिल थाना पुलिस को दे दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने विवादित जमीन पर ट्रेच काट रहे लोगों को वहां से हटा दिया और दोनों पक्षों को थाना जाने का आदेश दिया। विवादित जमीन को लेकर एक पक्ष के वार्ड पार्षद अजय रजक और रवि सिंह का कहना है कि मौजा सिंहोडी अंतर्गत खाता नंबर 3 प्लॉट नंबर 218 उनके पूर्वजों ने 1969 ईस्वी में केवाला के जरिए खरीदा था, जिसका लगान रसीद वर्षों से कटता आ रहा है। उन्होंने बताया कि वह जमीन पर उनके पूर्वज वर्षों से जोत आबाद करते आ रहे हैं, लेकिन कुछ भूमाफिया तत्व के लोग उनके पुश्तैनी जमीन पर विवाद उत्पन्न करने के लिए जाली पेपर बनाकर स्थानीय लोगों से ट्रेच कटवा रहे हैं। जब उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की तो वे लोग धमकी भरे लफ्जों में भागने को कहा, जिसके बाद उन्होंने मामले की सूचना पुलिस को दी है। वहीं दूसरे पक्ष के राजू दास और होरिल दास ने बताया कि विवादित जमीन उनके पूर्वजों का हुक्मनामा से हासिल है, लेकिन वर्षों से उनका जोत आबाद नहीं था। कुछ दिन पूर्व ही उन्हें पता चला कि उनके जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है। तब जाकर उन्होंने जमीन पर दखल लेने के लिए ट्रेच काटना शुरू किया, लेकिन रवि सिंह और वार्ड पार्षद अजय रजक उन्हें अपने जमीन पर दखल लेने से रोक रहे हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। ये लोग बोलेगा पृथ्वीराज चौहान का वंशज है तो मान लेगा क्या? आपका हो गया क्या? कैसे ना आता है जी? कैसे ना बोलते हैं आपका है तो आपको मिलेगा। एक मिनट सर, आपको है तो आपको मिलेगा, अगर इसका है तो इसको मिलेगा। यहाँ पर जबरदस्ती नहीं करेगा, बता देते हैं। आप भी खाना पर चलो, भीड़ खाली करो, यहाँ 2 मिनट के अंदर खाली करो भीड़। अजय रजक रवि सिंह जो उन लोग है सब एक दल के साथ आया, उन लोग हाथापाई भी करने की कोशिश कर रहा है और जमीन जो हम लोग का अवैध तरीका से कब्जा कर रहा है, अवैध तरीका से कब्जा भी किया है और हम लोग जैसे भी हुआ नापी कराए हैं। आज कौन सा एरिया है? मेरा जमीन है पेपर वार्ड नंबर 12 है। परदादा का जमीन जहल चमार के नाम से है जमीन, और हम लोग को खोज रहे हैं। अभी जानकारी हम लोग को पहले जानकारी नहीं था, अब हम लोग को जानकारी पड़ा इसलिए खोज रहे हैं हम लोग जमीन। मतलब कि ये हम लोग का जमीन जो है ये सब मतलब कि हम लोग का मतलब कि खतियानी है और ये मतलब दबाव दे रहा है। ये मतलब कि अजय रजक से बोल मेरा जमीन हम कागज नहीं दिखाएंगे, मतलब बोले कि कागज हाँ बोल पेपर दिखा दीजिए, हम लोग मतलब छोड़ देंगे। तो ये बोल रहा है मतलब कि कोर्ट जाना कोर्ट जाओ, नहीं तो फिर थाना पुलिस जहाँ जाना जहाँ, ये मतलब जहाँ हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम कहाँ दिखाएंगे, हम कोर्ट में दिखाएंगे। तो हम लोग बोले हाँ कि देखिए भैया ये हम लोग का जमीन है, ठीक है, हम लोग यहाँ काम लगाएंगे, आप अगर लिए हैं तो मतलब कि आप हाँ मतलब पेपर दिखाइए, आपको पूर्वज लोग दिए तो हमको दिखाइए कागज अपने। हमारे माँ के नाम से जमीन लिया 1992 में, तक उस समय से हम लोग धान रोपते थे। अब आदिवासी या कोई नहीं रोकने लगे, नहीं लोग हम लोग धान काट कर लाते थे, 25 साल रोपे, आज तक कोई ना आया। और वहाँ हम लोग के जमीन पर चुना गए, हमारे फादर माँ के नाम से खरीदे 1992 में। अंतर्गत ठीक पटेल नगर के पीछे बद्री यादव के होटल के पीछे यहाँ भू माफिया लोग का बहुत सरगना पैदा हो गया है। उन लोग के संरक्षण में रहते हुए आज खुद हम लोग हरिजन लोग माने अस्थाई नहीं है। ये लोग क्या कर रहा है कि जाली दस्तावेज बना के, और जिस आदमी का बहुत पूर्वज से खरीदी है, जैसे कि हमारे बाबूजी के नाम से खरीदी जमीन 1969 का केवाला है, डीड है, जिसका अंचल अधिकारी को मुआवजा रसीद प्राप्त करते हुए अभी तक वहाँ दखलकार चलते आए हैं। ये लोग भूमाफिया लोग द्वारा क्या किया गया है कि हम लोग को परेशान करने के लिए कि परेशान करके रिश्ते ज़मीन कैसे लिया जाए, वो बीच में भूमाफिया लोग क्या किया, यहाँ का लोकल बासिंदा लोग को, हरिजने भाई को, ये लोग क्या किया, उसका जाली दस्तावेज बना के वहाँ पर जब बाजबरन काम लगाया। हम जब वहाँ जाके बोले तो ये लोग हम लोग को बाजबरदस्ती करता है कि नहीं हम लोग का पूर्वज का है, बहुत पुराना है, ये मेरा है। तो हम लोग की तरफ से यही कहना था कि आप सरकारी अमीन बहाल करके यदि अगर आपका ज़मीन निकलता है तो आप सुरक्षा प्राप्त करें, अन्यथा दूसरे को परेशान करने का काम ना करें। मेरा ज़मीन जो है सारा डॉक्यूमेंट है, हम थाना प्रभारी को देना चाहते हैं। हम हमारे जो SI आए हैं पंकज जी,
उनको हम लोग मन की दिखा दिए हैं। देवरी प्रखंड के सुदूरवर्ती एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्र तिलकडेही पंचायत के पदनाडेही गांव के ग्रामीण आज भी राशन, पानी, सड़क, शिक्षा, पेंशन, आवास समेत सभी सरकारी योजनाओं से वंचित है। इस संबंध में ग्रामीणों का कहना है कि गांव में सिर्फ गिने चुने लोगों का ही राशन कार्ड बना है, जबकि यह क्षेत्र आदिवासी बाहुल क्षेत्र है। यहाँ की महिलाएं मजदूरी करके अपना जीवन यापन करती है। आरक्षण के श्रेणी में आने के बावजूद भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। बताया कि कई बार ग्रामीणों द्वारा समस्याओं को लेकर प्रखंड कार्यालय में आवेदन दिया गया, लेकिन बिना पैसा का कोई नहीं सुनता है। ग्रामीणों ने बताया कि सरकार के द्वारा चलाए गए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भी उनके मामलों की सुनवाई नहीं हुई। मौके पर विनोद हंसदा, रवि ठाकुर, रामसुन मरांडी, चुनकू हेमरम, तालो हंसदा, जगदीश सिंह, अर्जुन राय, फूलो बास्के, बड़की मरांडी, संजली सोरेन, फूलमणि मरांडी, सोनाली मरांडी, मीना हंसदा, पनवा देवी, गुड़िया देवी, ज्योति देवी, बसंती देवी, कर्मी सोरेन, शांति टुड्डू, सरिता मरांडी समेत दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे। कुछ थी ना व्यवस्था है ये ना, हमने दतान पता करके बाल बच्चा के पोसैया और कुछ है ये ना, और इंदिरा आवास भी ना मिलो करे। हम लोग को देखो ये भी नहीं मिल रहा है, राशन कार्ड भी नहीं हुआ है, नहीं मिला, और ये इंदिरा आवास भी नहीं मिलता है। हम लोग को पानी का भी बहुत कंट्रोल है, नहीं है। समस्या है, हमने इंदिरा आवास ना मिला, राशन कार्ड लाल कार्ड ना है, बच्चा के पढ़े के व्यवस्था ना, रोड के व्यवस्था ना, पानी के व्यवस्था ना है। जी इलेक्शन के समय वो सब मुखिया वो बोल हम ही कर देवो, हम वो कर देवो, पैसा दे दो ये तैयो ना राशन कार्ड बना दो। गरम बना ली, यहाँ का ही हम लोग का परिस्थिति ये है, न रोड का व्यवस्था है और न तो ये घर का व्यवस्था है। और ये लाल कार्ड ये सब तो मैंने कि हम लोग बहुत कोशिश किए, किसी को हम लोग मैंने किए कि मैंने बना दीजिए, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। यहाँ समस्या तो सब चीज़ से हम लोग झूलते आ रहे हैं, कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं है, न पानी का है, न घर का है, न रोड का है, न लाल कार्ड का है, न अंत्योदय का है, न किसी का वृद्धा पेंशन मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। सब कोई कमा कर खा रहा है, कोई तरह से दोतन पत्ते दुनियादारी जो भी कर रहा है, सब ऐसे करके हम लोग गुजारा कर रहे हैं। चालक बाइक सवार की चपेट में आकर एक वृद्ध महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल 70 वर्षीय वृद्ध महिला है, जो खेसनरो गांव की रहने वाली है। बताया गया कि वृद्ध महिला अपनी पुत्री के साथ मवेशी देखने के लिए मालडा गई हुई थी। इसी दौरान वापसी के क्रम में पांडेडीह मोड़ पर कोचिंग जा रहे नाबालिग बाइक सवार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर से वह बेहोश होकर सड़क पर गिर गई, जिसके बाद आनन फानन में उसे गांवा CHC लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसके गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सक ने उसे गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया। चिकित्सक ने बताया कि महिला के सिर में गंभीर चोट आई है। क्या हाल है? एक RTA का केस आया है। खदिया देवी, उम्र 70 साल है, वाइफ ऑफ प्रयाग यादव, जो कि उधर की रहने वाली है। उनको सीवियर हेड इंजरी हुई है और पाँव में भी चोट है। प्रखंड
के फुलची गांव में श्री रामचरितमानस नवाह परायण यज्ञ को लेकर शनिवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कलश यात्रा में शामिल महिलाओं ने बराकर नदी से विधिवत तरीके से कलश में जल भरकर कलश को मंडप में स्थापित किया। बताया गया कि 12 मार्च से 20 मार्च तक यह यज्ञ कार्यक्रम जारी रहेगा, जिसमें आचार्य गणेश ओझा, ग्राम के कुल पुरोहित बबलू उपाध्याय के द्वारा यह अनुष्ठान पूरा किया जाएगा। वहीं प्रयागराज से विराजे कौशल जी महाराज और आदित्य पाठक महाराज जी के द्वारा 9 दिनों तक रात्रि में प्रवचन एवं रामलीला की जाएगी। तत्पश्चात भंडारा के बाद यज्ञ संपन्न होगा। विगत 30 साल से प्रत्येक साल जो विश्व आयोजन रामचरितमानस का होते आ रहा है। अब ये कब तक होगा ये हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतना बताएंगे जब तक स्वास्थ्य सब ठीक है चलता फिरता रहेंगे तब तक ये सब चलेगा। उसके बाद जो आगू को करना होगा वो करेगा। और सभी से निवेदन मेरा है कि ऐसे जगह में आकर के आप लोग थोड़ा दर्शन दे करके हमको भी कृतार्थ कीजिए, जग का भी शोभा बढ़ाइए। और यह दिनांक 12 से लेकर के 20 तक आयोजन का कार्य है। यह फुलची ग्राम का यज्ञ एक ऐतिहासिक यज्ञ है। यह विगत 30 वर्षों से 29 वर्ष पूर्ण करके 30वें वर्ष में इस वर्ष प्रवेश कर रहे हैं। ये यज्ञ का शुभारंभ। ये यज्ञ अपने आप में एक ऐतिहासिक यज्ञ है, जो इसमें न कोई कमेटी न कोई अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष स्वयं प्रभु श्री राम ऐसे संचालन, ऐसे सुदूर गांव में यह जो यज्ञ इतने दिनों से जिस प्रकार से गोमुखी गंगा निकलते समय बहुत कम धार में निकलती है और आगे चल के बहुत विस्तार होती जा रही है माँ गंगा का, उसी प्रकार से यह यज्ञ का प्रारूप सर्वप्रथम बहुत छोटे रूप में था, लेकिन आज होते होते आज विगत 30 वर्षों से होते आके चले आ रहा है, जो बहुत विस्तार रूप धारण किया है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।